ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭੱਟੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਯੁਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੰਝੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੇ ਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਉਸਦੇ ਹੀ ਪਿਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੇहद ਭਾਵੁਕ ਨੇ, ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਲਯੁਗੀ ਬਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੰਝੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਬੇहद ਭਾਵੁਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ही ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ मौत के घाट उतार दिता गया? उसके पापा से लड़ाई हुआ था हमारा। मेरे को मार रहे थे, मेरा बेटा उसको कॉलर पकड़ के बाहर कर दिया था। उसके बाद मैं एक दिन घर में सोए रह गए, दूसरे दिन मेरे को कोई नहीं उठाया। रे बाबू, मैं गुस्से के मारे बहन के घर चल दिए। एक बेटा को हम साथ में लेके, वो सीधा है मेरा बेटा, उसको कोई बुद्धि ज्ञान नहीं है, थोड़ा दिमाग घट है उसको। हम उसको लेके अपने बहन के घर चल गए। मेरा बेटा मेरे को 4 तारीख तक फोन किया था कि मम्मी आ जा, मैं गुस्सा में नहीं आए। 5 तारीख के बाद मेरा बेटा का फोन ऑफ हो गया। 7 बज के कुछ मिनट पे मेरा बेटा इंस्टाग्राम पे फोटो डाला है। दिन रात मेरा बेटा इंस्टाग्राम पे लाइव आते रहता था। अरे बाबू, आखिरी बार आपकी अपने बेटे से कब बात हुई थी और क्या बात हुई थी? मेरा बेटा मेरे को बोला था मम्मी आ जाओ, पापा इधर नहीं आ रहे हैं, आप दुकान पे रहना, हम काम पे जाएंगे, अब आपको कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गुस्सा से बोल दिए थे मैं नहीं आ रही हूँ, इधर ही मैं काम करूँगी। वहाँ पे लड़ाई करके 6 महीने से घर वाले मेरे को 1 पैसा नहीं देता है, कुछ नहीं देता है। हम अपना बच्चे चला रहे हैं, मेरा किस्त वगैरह है, लोन चल रहा है। अपना दुकानदारी करके 2 पैसा मेरा बेटा कमाता है, उसमें से मैं किसी तरह अपना घर चला रही हूँ। कितने साल की आपके बेटे की उम्र थी? 20 साल का मेरा बेटा जवान था। मेरा बेटा बांध दिया था रस्सी से मार के। कैसे मारा, कैसे उसके पिता ने अभी तक पता चला कुछ? उसके पापा मेरे से 14 तारीख को 9 बजे झूठ बोल के गया कि मैं कॉलोनी से आ रहा हूँ। 1 घंटा नहीं आया। उसके बाद उसको मैंने कॉल लगाए कि कहाँ पे है आप, बोले पियुष्बा को ढूंढने जाएंगे। तो कहाँ पे है, वो बोला जहाँ रात आए थे मैं वहीं आ गया हूँ पता करने के लिए। मैंने उसको रात ही बोले थे कि मुझे भी लेके चलना। वो उस बात में उसका कोई सच्चाई नहीं था, वो सुबह अकेले भाग गया। पता कैसे चला आपकी, आपका बच्चे की जो लाश है वो आपके घर में ही पड़ी है, कैसे पता चला आपको? मैं कहीं दूसरे जगह रहती हूँ, दुकान अलग है, घर अलग है। दुकान पे मैं रहती हूँ, घर पे किरायादार रहते हैं। जिस दिन मैं बहन के घर से 9 तारीख को रात को आए थे, जब भी मैं अपने घर पे गए थे, वो उसको मैंने चाबी मांगे, मैंने फ़ोन किए, फ़ोन करवाए उसको तो चाबी मांगे। वो तुरंत, हम टेम्पू से नहीं उतरे अपने घर के पास, वो तुरंत पहुंच गया स्कूटरी लेके। उसके बाद खोल मेरे को बोलता है चल दुकान पे, यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ कुछ भी है नहीं, राशन पानी सिलेंडर चूल्हा नहीं है। मैं किसी को, अपनी बहन के लड़की को लेके गए थे वहाँ पे वापस, तो वो बोला कि चल दुकान पे रहना, वहीं खाना पीना बनाएंगे, बच्चे बुतरू आया है, रात में भूखे थोड़ी। जगह पे उसने अपने बच्चे को मार के लाश दफना बंद कर दी थी, आपको वापस ले जा रहे थे उस जगह से? हाँ,
वापस नहीं, लेके जा उसको ऊपर में छत पे रखा था। छत पे ड्रम था जो 200 लीटर का ड्रम नहीं होता है, ड्रम में डाल के ऊपर से मिट्टी डाल के ऊपर से प्लास्टर कर दिया था। प्लास्टर कर हाथ देते हैं। पैर बांध दिया था। मैं मन घूमे अंदर से मैं ढूंढ रही हूँ कि मेरे को ये भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे बंदे कुछ किया होगा। मैं सोचे मेरे बच्चा कहीं गुस्सा से चला गया है। वो भी 2-3 दिन ढूंढा मेरे साथ। उसके बाद गाजियाबाद में बोला, पता लगा कि गाजियाबाद लड़का गया। वही झूठ सही मुझे आके बताया। मैंने बोले गाजियाबाद मैं भी जाऊंगी, वो अकेला ही चल गया। बोला मैं यहाँ पे हूँ, सानेवाल पहुँच गया हूँ, मैं गाजियाबाद जा रही हूँ, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, मैं ढूंढने जा रहा हूँ लड़का को। उसके बाद मैं फोन रोने लग गए, फ़ोन करते रहे, मेरा कहीं भी फ़ोन नहीं उठाया। इन लोग फ़ोन करते रहा तो बोलता था हम ढूंढने आए हैं। वो मेरे को घबरा रही है, झूठों का मेरे ऊपर शक कर रही है। तभी मैं उसके ऊपर शक कर रहे थे। हमारा 2 जगह घर है तो हमने ढो उठा के देख रहे थे कि कहीं इससे लड़ाई हुआ था, कहीं इसने तो नहीं कुछ कर दिया। उसको पूछते भी बेड में अंदर देख रहे थे, टंकी में, पानी वाली टंकी में देख रहे थे, सब जगह। कहीं नहीं मिला बच्चा। मिला तो आखिरी में ड्रम में के अंदर मिला। उसमें ड्रम में बच्चा अंदर पहले घुसा था, बाद में मिट्टी थी, इसके ऊपर से सीमेंट का प्लास्टर कर देता। बच्चे को पहले मार के उसके हाथ पैर बांध दिए, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली और उसके बाद उसको सीमेंट से बंद कर दिया। सीमेंट से बंद करके उसके ऊपर 2 शीशा रख दिया था। फिर वो ठंडे का ट्रे रखा था 2 गो। मैं गई जब देखी तो मैं बोली कि दीदी इसमें क्या है, तो बोलती है कि इसमें क्या है। तो मैं देखी ना तो सीमेंट लगा हुआ था। तो मैं बोली कि इसको किसने बंद किया है, तो बोलती इसमें तो नहीं है। मैं बोली कि उतारिए सब, तो उतारी, हम दोनों बहन मिल के उतारे। इसके बाद में फिर वो नहीं निकल रहा था सीमेंट। फिर 2-3 लोग को बुलाए, फिर ड्रम को नीचे पटक दिया। इसके बाद में देखे ऐसे ऐसे मिट्टी किए तो उसका चमड़ी जो है ना हाथ में आ गया। फिर पता चला कि बाबू उसी में बांध के रखा है, पूरा हाथ पैर उसमें बांध के रखा हुआ था, पूरा सड़ गया था। फिर हम लोग को पता चला, फिर सारे लोग आए हैं। तो अभी पुलिस में कंप्लेंट की आप लोगों ने, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? लड़के को पिता को ढूंढ लिया कि नहीं? 4 दिन पहले भी कंप्लेंट करने यहाँ पे आई थी कि मेरा लड़का गुम हो गया था। यहाँ पे नहीं कंप्लेंट लिया, बोला लडोबल जा। मैं लडोबल थाने में कंप्लेंट किए थे। उसके बाद पुलिस बोले थे सीसीटीवी कैमरा हम चेक करने आएंगे, नहीं आया दूसरे दिन चेक करने। उसके बाद हम लोग को लगा कि पता नहीं कहीं गया होगा, तो कल फिर जाएंगे, उनको पैसे देंगे थोड़ा बहुत ना पुलिस वाले को, तब शायद देखेंगे, इधर उधर इंक्वायरी करेंगे। पैसे मांगे थे आपने पुलिस वालों ने? नहीं मांगे थे, पैसे नहीं मांगे थे। हम लोग सोचे थे कि कुछ देंगे तो शायद इधर उधर बच्चे को देखेंगे। सुबह मैं जैसे उठी तो सुबह से कई आदमी को फ़ोन किए घर से, जैसे बिहार से हमारी मम्मी उम्मी का सबका कॉल आ रहा है। मैं परेशान थी। फिर मैं बोले कि एक जगह मेरे को और देखना है कि ऊपर मुझे वो लेके गए थे कमरे में, तो मैंने बेड नहीं चेक की हूँ, वो मेरे साथ में थे। तब मैं बहन को लेके आए अपने घर पे, तब उसका ताला बंद था। मैंने ताला तोड़ी, ताला तोड़वाए, ताला तोड़वा के, सारे कमरों को भी ताला तोड़वा के उसके बाद मैंने उठा के देखे अपना डो बेड का कि इसमें तो नहीं डाल दिया है, उसमें नहीं मिला मेरा बेटा। फिर हम दोनों बहन ऊपर चढ़ गए। ऊपर में चारों बगल जंगल है मेरे घर के साइड में। मैं सोचे कहीं इधर उधर देख लूं, क्योंकि मुझे शक हो रहा था। 3 दिन हुआ, परसों रात में उसके पापा ढूंढने गए हैं 14 तारीख को। एक दिन फ़ोन खुला रखा, वो भी मेरे से सही सलामत बात नहीं करता था। परसों रात से 10:30 बजे से उसने मोबाइल बंद कर दिया। पहले मैंने बोले आप कहाँ गए हैं, मेरे को फ़ोन वीडियो कॉलिंग करके दिखाए कि आप दिल्ली गए हैं ढूंढने। उसने मुझे बोला कि हाँ मैं आया हूँ, मेरे मोबाइल में नेट नहीं है। मैंने बोले आपका नेट डलवा देती हूँ। उसने बोलने लगा कि रिचार्ज नहीं है। मैंने बोले रिचार्ज करा देती हूँ। फिर उसने स्विच ऑफ कर। आपको पहले से शक था अपने घर वाले की भी, हो सकता है कि उसने कहीं ना कहीं आपके बेटे को मार ना दिया हो। हाँ, तो वही मैं फिर बोले कि रिचार्ज करा देती हूँ, तो उसने उस टाइम से मोबाइल बंद कर दिया। मैंने उसको बोल दिए थे कि मैंने पुलिस में रिपोर्ट करा के आई हूँ। वो बोला कि आपका अपने घर वाले के साथ कितनी देर से झगड़ा चल रहा था? झगड़ा तो ये 4-5 साल से कर रहे, पर इतना नहीं होता था। 6 महीना से वो घर से बाहर रहता था। हम कभी मन में आया कि झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो अपने बेटे को ही एक दिन मार देगा?
ऐसा तो नहीं कुछ सोचे उस थे, दिन लेकिन भी फिर सर भी कुछ नहीं हुआ था, कुछ कुछ नहीं, बस होता ना कॉलर तो पकड़ लिया बेटा था को ना, लेके उसने कॉलर जाते, पकड़ लिया, उसने मेरा उसने बदला हाथ ले गोड़ लिया। मोचारने लगा, सब दिन मारपीट करता था। तो अब बेटा जवान हो गया तो अगर माँ को मारेगा तो बेटा तो करवे न करेगा। आपको बचाने के चक्कर में उसने अपने बाप का कॉलर पकड़ लिया, तो उसकी सजा जो उसके बाप ने दी उसको। दिन बोला ना कि तेरी उल्टी गिनती चालू हो गई है बेटा, उसी दिन उसने बोला उल्टी गिनती चालू हो गया, उसने वो कर दिखाया। पहले बोला भी था। फांसी चाहिए उसको। दारू पी के आता था, माँ को मारता था। एक छोटा बड़ा बेटा है वो पागल है, उसको मारता था। तो जो छोटा वाला बेटा वो जवान था, समझदार था, सबको बचाने के लिए अपनी माँ को बचाता था, अपने भाई को बचाता था, सबको बचाता था, समझाता था, उसको भी समझाता था। वो दारू पीने वाला था, ठीक है। और दारू पीने के बाद में सबको मारता था, घर में सबको गल देता था, जो मर्जी करता था वही करता था, ठीक है। जिसको जो दिल में आ गया ना वही कर देता था, ठीक है जी। और उसके बाद में जब बेटा ने एक दिन माँ को ज़्यादा मार रहा था तो बेटा ने कॉलर पकड़ लिया, जवान बेटा है जैसे हमारे जैसे जवान बेटा है, कॉलर पकड़ लिया, उसको एक दो थप्पड़ मार दिया। नहीं मारा कि नहीं मारा भगवान जाने। लेकिन उसके बाद में जब जना कि बेटा जवान हो गया है, अगर दूसरी बार इसको मारेंगे तो ज़्यादा मारेगा, मेरे को ज़्यादा मारेगा तो माँ को अपने बचाएगा। जिसने अपने 9 महीना पेट में रखा तो बेटा बचाएगा जरूर। अभी आप क्या मांग करते हो? आपने थाने में भी कंप्लेंट कराई है, क्या मांग करते हो आप? उसको फांसी चाहिए, उसको फांसी चाहिए, उसका पूरा खानदान बर्बाद कर देंगे, खाली उसका खानदान जेल जाएगा, उसका फांसी चाहिए हमको। बेटा मेरा चला गया, सच बोला जाए मेरा बेटा चला गया, यहाँ पे उसको हमारे सामने एक बार क्योंकि हमारा तो घर भी कर गया ना। अकेला ही था या फिर उसके साथ कोई और भी शख्स था? क्योंकि हमारे बच्चे का अकेला कुछ नहीं कर पाता वो। वही पता उसका नहीं है भाई ना। भी रहता था पास में ही। जब मैं बहन के घर चले गए थे, पहले हमारे दुकान पे नहीं आता था, उसके भाई भी राशन कहीं और से खाता था। जब मैं आपने अपने बच्चे की डेड बॉडी वो प्लास्टिक के ड्रम से बाहर निकाली थी, तो उसके हाथ पैर किस चीज से बंधे हुए थे, कैसे बंधे हुए थे? रस्सी का रस्सी था, प्लास्टिक की पतली वाली रस्सी है। पूरा नहीं दिखाया, थोड़ा ऐसे किए थे तो बोला पुलिस आएगी मत उसको करना। थोड़ा देखे प्लास्टिक का रस्सी था व्हाइट कलर का, उससे बांधा था मेरे बेटा को। क्या लगता है कि आपके पति ने अकेले ने जो सारी वारदात को अंजाम दिया? अकेले नहीं किया होगा, उसका भाई भी होगा साथ था, में। 20 साल का लड़का है। हमारे बेटे के पास मोबाइल भी है, मोबाइल भी नहीं मिल रहा है। मोबाइल है, ब्लूटूथ है, गाड़ी में टच लगा हुआ मोबाइल से कनेक्शन है, जब फोन आता है तो गाड़ी में आता है। ये सब कुछ हमारे बैग था पीछे में लटका हुआ, फैक्ट्री में ऑफिस में काम करता था मेरा बेटा। बैग भी नहीं है, ना कंपनी में ना घर में रखा है। एकेडमी में वो सीख रहा था, मैच सीखने जाता था। एकेडमी में भी पूछे तो बोला 2 ही दिन आया है, नया वर्दी मेरे बेटा लेके रख दिया है। बोला तेरा बेटा भाग गया, मेरे घर वाला बोला तेरे बेटा भाग गया है। अगर मेरे बेटा भाग जाता तो कोई कपड़ा लेके जाता। 1-2 बार पहले गुस्सा करके मेरा बेटा गया है, लेकिन कभी स्विच ऑफ नहीं करता था। तभी मैं परेशान थी कि मेरा बेटा कभी स्विच ऑफ नहीं करता था, बशर्ते उधर से फ़ोन ना करे। लेकिन मैं जैसे करती थी वैसे उसने फ़ोन मेरा रिसीव करता था। अभी इतना दिन से ना फ़ोन, 7 बज के कुछ मिनट पे इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डाला है मेरा बेटा ने। उसके मतलब उसने रात में मार दिया। जो मेरा जहाँ मैं रहती हूँ ना, अभी जहाँ मेरा बेटा सोया था, आपकी बार आपके बेटे से कब बात होती है और क्या बोला जाता है? आपका बेटा आपको क्या बोलता है? मेरा बेटा बोला था मम्मी आ जाओ यहाँ पे, पापा इधर गली में अब नहीं आता है। ठीक है आ जाओ, मैं काम करता हूँ, आप यहाँ पे आओ, रहो, दुकान चलाओ, पापा इधर नहीं आता है, अब कुछ नहीं होगा। मैंने उसको गुस्से से बोल दिया था मैं नहीं आऊँगी। क्या लगता है कि अगर उस वक्त आपने अपने बेटे की बात मान ली होती, अब घर जाते आपका बेटा जिंदा होता? हाँ, उस टाइम में मान लेते तो मेरा बेटा जिंदा होता। मैंने नहीं मानी, मेरे को फांसी दिला दो। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇहद ਭਾਵੁਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੰਝੂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੀ ਪਿਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਸੀ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਘਰੇ,
ਤਾਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਜਦ ਘਰ ਪਰਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡਰਮ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਡਰਮ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋ ਪਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਉਹ ਹਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਮਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਬਰ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਟਿਆ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਯੁਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਘਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਬੋਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਿਗਪਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ।